Good morning, everybody. Today I am going to teach you about preposition. This is our topic. Preposition is a very interesting and very important topic to understand. So first of all, let me tell you about definition of the preposition. preposition की डेफिनेट को पहले जानते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस किस तरह के preposition का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है. Preposition something like this: in, into, on, etc. कुछ इसी तरह से हम preposition को स्टडी करते हैं और ये आगे भी होते हैं. So what the definition of the preposition? I write here a sentence through which we can understand the definition. The book is on the table. यहाँ पर on एक preposition है और preposition की definition कहती है a preposition is a word placed before a noun or pronoun to show its relation with another noun or pronoun. preposition किसी noun से पहले दिया गया होता है लेकिन अपना रिलेशन किसी दूसरे नाउन के साथ बताता है. हियर टेबल भी एक नाउन है और बुक भी एक नाउन है. इस ऑन का यूज इस टेबल से पहले किया गया है. ऑन मीन्स पर, टेबल पर यानी मेज पर. अब मेज पर क्या है? देखिए ये बुक है तो अपना रिलेशन इस बुक के साथ दिखा रहा है. सो बुक इज ऑन द टेबल. तो प्रिपोजिशन का ऑलवेज हम ये ध्यान रखें कि वो रिलेशन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ दिखाता है और उसका यूज हम किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ कर रहे होते हैं. जैसा कि यहाँ है कि ऑन एक टेबल से पहले लिखा हुआ है लेकिन अपना रिलेशन इस बुक के साथ दिखा रहा है. लेट मी टेल यू इन डिटेल. अब हम कुछ डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं प्रिपोजिशन के लिए. लेट मी टेल यू अबाउट इन एंड इनटू. हम ये दोनों प्रिपोजिशन एक साथ स्टडी करेंगे ताकि हम इनके डिफरेंसेस को भी समझ सकें और इनका इस्तेमाल भी सीख पाए. इन मीन्स में इन हिंदी एंड इनटू ऑल्सो में. अब हिंदी में ये दोनों में का यूज कैसे किया जाएगा? तो इस में के लिए केवल हम एक ऐसी स्थिति दिखेंगे जो नॉर्मल है. इनटू का प्रयोग किसी गतिविधि के लिए होगा जिसमें गति होगी, आई मीन टू से मूवमेंट होगा. अगर किसी में एक मूवमेंट का जिक्र किया गया है तो हम वहां पर इनटू का यूज करेंगे. तो यहां पर हम देखते हैं कि किसी गतिविधि मीन्स किसी मूवमेंट का जिक्र किया गया है. सो नो आई राइट हियर. मान लीजिए हमने यहाँ एक सेंटेंस लिखा, मोहन नदी में
तैर रहा है। ये देखिए मे का यूज़ किया है हिंदी में, और जो पोजीशन है वो ये है कि एक रिवर है और इसके अंदर मोहन, मान लीजिए ये मोहन है और ये तैर रहा है, ये पहले से ही तैर रहा है। मान लीजिए मैं यहाँ से चलकर आया और मैंने देखा कि मोहन पहले से ही रिवर में है, तो ऐसे केस में हम इनका यूज़ करेंगे। सो आई राइट दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। मोहन नदी में तैर रहा है। मोहन इज स्विमिंग इन द रिवर। Now move on. नेक्स्ट प्रीपोजिशन into। अब हम इसी के साथ into को भी सीखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस into को हम किस तरह से सीखेंगे। Now let me tell you, into मिसमी में होता है। I write a sentence। इस सेंटेंस के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे मोहन नदी में कूद रहा है। अब यहां वर्ड आ गया कूद रहा है, इसका मतलब है मोहन नदी में पहले से नहीं था और यहां मे का यूज किया गया है। पे अटेंशन ऑन दिस पिक्चर। अब इस पिक्चर को देखिए, मान लीजिए रिवर है और ये मोहन आ रहा है, ये मिलने आ रहा है रिवर में, यानी कूद रहा है। अभी मोहन रिवर से अलग है, तो ऐसे केस में हम इनटू का यूज करेंगे क्योंकि वो गति में है। फॉर एग्जाम्पल आई राइट दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। मोहन नदी में कूद रहा है। मोहन इज जंपिंग into the river। यहां पर देखिए हमने into का यूज किया। I write अब देखिए ये कुछ सेंटेंस है, जैसे हम बस में चढ़े। अब यहां भी देखिए मे का यूज हुआ है। उसका जन्म जून में हुआ। अब यहां हम कहीं पर भी इन लगा देंगे, वो गलत हो जाएगा। पोजीशन को देखते हैं, वह बस में, यानी हम बस में चढ़े, इसका मतलब है कि मूवमेंट में है। we got into the bus। अब देखिए यहां पर हमने into का प्रयोग किया क्योंकि वो बस में चढ़ रहा है, पहले से बस में नहीं था। अगर पहले से बस में होता तो इनका यूज हम करते। इस सेंटेंस में देखिए उसका जन्म जून में हुआ, यहां पर भी में आया। अब ऐसे केस में अगर किसी मंथ का यूज किया गया हो तो वहां पर हम इनका यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन जून। सो आई राइट अ सेंटेंस इन इंग्लिश। He was born
in June. So here we use in. हमने यहाँ पर in का यूज किया। अब किसी अगर दिन का जिक्र किया गया हो, उसका जन्म सोमवार को हुआ। अब देखिए यहाँ पर सोमवार का यूज हुआ है, यानी दिन का जिक्र हुआ है। ऐसे केस में अगर दिन का जिक्र होता है तो हम लगाते हैं ऑन मंडे। सो आई राइट हियर सेंटेंस, he was born on Monday। अब कंफ्यूजन ये हो जाएगा कि ऑन मीन्स पर होता है, लेकिन यहां देखिए किसी दिन से पहले हम इसका यूज करते हैं। सो वी हैव सीन हियर ऑन। अब यहां पर हमने ऑन के उस फर्क को भी क्लियर कर लिया जहां पर हमने पर के सेंस में देखा, लेकिन ऑन मंडे। अब हम देखिए कुछ सेंटेंस लिखते हैं और उनमें कहाँ कहाँ पर किसका यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम इन जून किसी मंथ के नाम से पहले लिखते हैं, या किसी दिन के नाम से पहले हम ऑन संडे कुछ इस तरह से लिखते हैं। लेकिन अगर किसी महीने का कोई दिन हो तो वहाँ पर भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑन 15th ऑफ जून। अगर ऐसे करके हमें लिखना हो तो भी हम ऑन का यूज़ करेंगे, जबकि यहाँ जून एक मंथ का नाम है, लेकिन उससे पहले 15th लिखा हुआ है तो किसी दिन का जिक्र हो रहा है खास, इसलिए यहाँ पर हम ऑन का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये देखिए कन्फ्यूज़न इस तरह से हम ऑन, इन या इनटू में देखते हैं। सो वी हैव क्लियर्ड हियर वेरी वेल। In means May, into May, on, पर। तो यहाँ पर हमने 3 प्रीपोजिशन को जाना और कुछ इसी तरह से और भी प्रीपोजिशन होते हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सो वी हैव क्लियर्ड हियर 3 प्रीपोजिशन in, into, on। Thank you very much. Thanks for watching this video.